कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे अपन? प्रश्नावली, अरे चौथी प्रश्नावली में किसी को कुछ पूछना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ पूछना था क्या? एनीवन? वैसे मैंने करा दिए थे। चौथी प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, या करवाए नहीं थे? चलो देखते हैं एक बार चौथी प्रश्नावली के क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आया हुआ है, किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, ये अपन प्रश्नावली 4 के कौन से पढ़ रहे हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्नावली 4। क्या पढ़ रहे हैं सर जी? महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आ रहा है कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो कल विभक्तर पढ़ा था, विभक्तर पढ़ा था डी, तो डी का मान जब नेगेटिव आता है तो मोल वास्तविक नहीं होते। तो यहाँ पे डी का मान क्या आना चाहिए सर? 0 से छोटा। डी का मतलब क्या हो जाएगा सर जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से छोटा आता है तो मोल क्या नहीं होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, हल ज्ञात करना कर सकते हो। यदि समीकरण, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे सॉरी एक इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस के बराबर 0 का एक हल मतलब x बराबर क्या दे रखा है? -a दे रखा है आपको। x बराबर क्या दे रखा है? -a। तो किसका मान ज्ञात करना दीदी? k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। आपको x बराबर -a दे रखा है, किसका मान निकालना है? k का। आओ करते हैं, सीधी सी बात है, जहां जहां x है वहां क्या लिख दूंगा? 3ax जगह x प्लस का k बराबर कौन चल दिया? x जगह क्या लिख दूंगा? -a। क्या होगा रे मेरा? मैं तो ये देख रहा हूँ घर आएंगे तब क्या होगा। फिर आज तो दोनों को छेड़ रखा है मैंने। -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस, देखो माइनस माइनस 3 को a से गुणा करूंगा 3a स्क्वायर, भाई 3a को a से गुणा करूंगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा मैम, प्लस k बराबर 0। अब पढ़ना किसको मान निकालना है? k का मान निकालना है। निकाले क्या? आओ करते, कुछ ना कुछ जरूर करते क्या है? ये तो आसान हो रहा है ना। कुछ गलती करी है मैंने? हाँ बोलिए। मेरे को समझ नहीं आया क्या कह रहे हो तुम? हो, अरे वो मैं दादी टेंशन में चल गया। प्लस का एक कितने हो जाएंगे? 4a स्क्वायर प्लस के बराबर 0। के ऐसा का ऐसा, प्लस का 4a स्क्वायर इधर आके, तो के बराबर कितना आ गया? 4a स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलती कर रहा हूं यार मैं, क्वेश्चन या तो गलत उतारा है क्योंकि हाँ प्लस है यहाँ पे, बोले नहीं कबूतर। प्लस माइनस का 3a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर गया तो बड़ा कौन? 3, इसलिए प्लस कौन चल रहा? बराबर के माइनस का 2a उसके उधर आके किसको जाएगा सर जी? प्लस का। तो k बराबर कितना आ गया? 2a स्क्वायर। ठीक है शेरा, ओके। अगला देखते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न करा रही है तुम्हें। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा कि द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधि है? तो पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि द्विघाती सूत्र, तीसरी विधि आती है पूर्ण वर्ग विधि, जो कि अभी है नहीं तुम्हारे। ठीक है ना, तो 3 विधियां होती है, ये ध्यान रखोगे। और देख लेते हैं, कुछ कहा इसने? क्या कहा? वो बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं पढ़ा था अपॉन 2a? हाँ वही, उससे क्या पूछे? मेरे से बोले थे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र लिखो। तो द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac। इस द्विघाती सूत्र को और क्या बोला जाता है सर जी? श्रीधराचार्य सूत्र। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अजय ठीक है ना? तो ये द्विघाती सूत्र होता है। बाकी इसमें मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा अजीबोगरीब लग नहीं रहा है कि जो तुम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये करना। अब आते हैं अपन अपनी कौन सी प्रश्नावली में? पांचवी में, समांतर श्रेणी। प्रश्नावली कौन सी पढ़ रहे हैं अब? पांचवी, जो इसका क्या नाम है? समांतर श्रेणी। मैंने तो साफ कर दूं। तो 4 प्रश्नावली खत्म हो चुकी थी ना अपनी? हो चुकी है। मैं लेऊंगा यार इस जन्म में मर्सिडीज, मेरे तो सपने लगते हैं। नहीं, कभी तो होगी जमीन मेरे नाम, इस जन्म में कभी तो होगी। जिस दिन होगी उसी दिन खेल खत्म। हाँ ठीक है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पापा भी कभी दादा बनेंगे, तो हम भी कभी ना कभी कुछ तो बनेंगे, निकाल देंगे सारी जमीन को। समांतर श्रेणी अध्याय 5 या प्रश्नावली 5 समझना ध्यान से। अगर बेसिक क्लियर करते हुए चलोगे ना इस प्रश्नावली का, तो बड़ी आसान प्रश्नावली। बेसिक क्लियर करना, 2-3 फॉर्मूले याद रखने बस, और कुछ भी नहीं है। प्रश्नावली 5 की गर्दन ज्यादा बड़ी नहीं होगी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बेसिक सी बात है, रिवीजन करें तो इतना तो पता ही होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे। ठीक है, आपको पता है इसमें लिखा 2 4 6 8 10 गैप चलता जा रहा है। अजी गैप चलता जा रहा है ना, तो देखो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 2 और 4 के बीच अंतर कितने का आ रहा है? 4 और 6 के बीच अंतर कितने का आ रहा है? 6 और 8 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 8 और 10 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। तो सीधी सी बात है, आगे भी जो आदमी अंतर आएगा वो कितने का आएगा? 2 का। तो 10 में 2 जोड़ूंगा तो अगला आदमी कौन हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ध्यान रखना, श्रेणी किसे कहेंगे? वह श्रेणी या वह श्रृंखला जो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती हो। ठीक है ना, एक निश्चित क्रम में या फिक्स पैटर्न के अंदर आगे बढ़ती हो, या यूं बोल दो वह श्रेणी जिसमें ये अंतर समान हो। और अंतर को अपन क्या बोलेंगे? सार्वंतर। अंतर क्या हो? समान हो, उसे क्या बोल देंगे? सार्वंतर। तो ध्यान रखना, वह श्रेणी जिसमें सार्वंतर सभी पदों के बीच में क्या हो? समान हो। श्रेणियां कई चलती है, गुणा के रूप में भी चलती है। ठीक है ना, जैसे यहां देखो 2 4 8 16 32। अब यहां देखो 2 को किससे गुणा किया आपने? 2 को 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना। अब ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, ये श्रेणी तो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही है। अरे निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही है, क्या इसमें 4 और 2 में अंतर 2 का आ रहा है? 4 और 8 में अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। 8 और 16 में अंतर कितने का आ रहा है? 8 का। अरे क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? तो वह श्रेणी जिसमें विभिन्न पदों के मध्य सार्वंतर क्या हो? समान हो। सार्वंतर समान हो, उसे क्या कह देंगे अपन? समांतर श्रेणी। भाई फिक्स पैटर्न में तो ये भी आगे बढ़ रही है ना, पर ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? वह श्रेणी जो क्या करती हो? सभी पदों के मध्य सार्वंतर समान रखती हो, उसे अपन क्या कह देंगे? समांतर श्रेणी। तो समझ गए, वह श्रेणी जिसमें शीतल वहां देखना रेडिंग के, क्या रेडिंग के तो रेड पेन में भर दे। वह श्रेणी जिसमें सार्वंतर समान हो क्या कहलाएगी? समांतर हो। क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब अगर समांतर श्रेणी की बात करूं तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद, ऐसे चलते जाएंगे। तो इसको माना मिल गई क्या? क्या वो बैठ जा। आओ अब समांतर श्रेणी का मानक पद पढ़ते हैं। मानक पद। आओ, पहले पद को अपन A1 बोलेंगे, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। कहां तक? जहां तक भी है। कहां तक मेरे को पता नहीं भाई, 8 तक ले रहे हो आप, 10 तक ले रहे हो, 15 तक ले रहे हो, मैंने मान लिया। कहां तक ले रहे हो आप? N तक ले रहे हो आप। कहां तक ले रहे हो? N तक। किसकी पढ़ी हुई नहीं है ये पांचवी प्रश्नावली? यहाँ पे तेरी पढ़ी हुई क्या है मोरी? हाँ, चौथी में तो पांचवी से पढ़ी हुई है। हद होती है यारो। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी मैंने 15 अगस्त से पहले करवा दी थी क्या? तो 15 अगस्त को तो आई थी ना आप?
है ना? सब साथ में पढ़ा रहा था, 6 प्रश्न पढ़ा दिया मैं मैंडेटरी में। आओ तो देखो A1 A2 A3 A4 A4 A5 ऐसे चलता जाएगा कहां तक, AN तक। तो ये जो A1 होगा इसे क्या बोल दूंगा मैं, प्रथम पद प्रथम। इसे क्या बोलेंगे सर जी, प्रथम पद। इसे क्या बोलेंगे, द्वितीय पद। इसे क्या बोलेंगे, तृतीय पद। चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। और ये कौन सा पद हो जाएगा, nवा पद। या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद। भाई लास्ट वाला होगा ना, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहीं तक ही रोक दिया, सपोज एक वो ले लेते, 2 4 6 8 10, यहीं तक ही रोक लिया। तो इसका लास्ट वाला पद कौन है, तो मतलब an कौन दे रखा अपन को, 10। अगर मैं पूछूं इसका A2 कौन है, मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद कौन है, 4। मैं अगर पूछूं A3 कौन है इसमें, 6। तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो A1 A2 A3 इनको पहचान लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं डी की। ये जो सार्व अंतर होता है सर, ये क्या होता है, सार्व अंतर सभी पदों के बीच का अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है, इसको अपन किससे दर्शाएंगे, स्मॉल डी से। बड़े डी से किसको दर्शाएंगे, विभक्तर, पढ़ के आया अभी। बड़े डी से विभक्तर को दर्शाया जाता है, सार्वंतर को किससे दर्शाया जाता है, स्मॉल डी से। अजी ठीक है। अब सार्वंतर कैसे निकालेंगे, मैंने आपको कहा इन दोनों के बीच का अंतर आपने कितना निकाला, तो 4 में से 2 को घटाया तो ही 2 मिला था ना। ये अपना कौन हो जाएगा, A1। ये अपना, ये अपना, ये अपना, ये अपना। तो अगर मेरे को इन दोनों के बीच का अंतर निकालना था, तो आपने 4 में से 2 को घटाया तो डी मिल गया था, आपको 2 मिल गया था। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। और सर मेरे को इनके बीच का अंतर भी तो निकालना है, लाओ भाई इसको क्या मान लेता हूं मैं, ये सार्वंतर पहला, ये सार्वंतर दूसरा, ये सार्वंतर तीसरा, ये सार्वंतर चौथा। अगर मेरे को D2 निकालना है, क्या ये D1 निकाला, D2 निकालना है मेरे को, तो सीधी सी बात है D2 इन दोनों के बीच का अंतर ही होगा। तो क्या करूंगा, 6 में से 4 को घटाऊंगा तो 2 मिल रहा है यहाँ पे। 6 कौन है अपना, तो A3 में से क्या घटा दूंगा, A2। तो निकाल लोगे D2 निकाल लोगे। तो ये ध्यान रखना, अगर D3 निकालना हो तो सीधी सी बात है A4 माइनस A3 कर लेंगे। और अगर D का मान सभी जगह समान आएगा तो मैं क्या कह दूंगा, दी गई श्रेणी की हो जाएगी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को अपन किससे दर्शाएंगे, AP से। समांतर श्रेणी को अपन किससे दर्शाएंगे शेरा, AP से दर्शाएंगे। क्लियर है सर जी, पक्का। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो A पढ़ लिया, एक D पढ़ लिया, और एक कौन पढ़ लिया, AN पढ़ लिया। अजी ठीक है। A का मतलब तो क्या हो जाएगा, अगर देखो A लिखूं या A1 लिखूं, इन दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम पद। D का मतलब क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। अच्छा ठीक है। और AN का मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम पद, ठीक है। अब थोड़े से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे अपन को। अगर मैं A4 है तो A4 का फॉर्मूला निकालना, सपोज मैं यहीं पे बात करता हूं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इन दोनों के बीच का अंतर D1, इन दोनों के बीच का अंतर D2, इन दोनों के बीच का अंतर D3, और इन दोनों के बीच का अंतर D4। ये अपना A1, ये अपना A2, ये अपना A3, ये अपना A4, और ये अपना A5। 2 और 4 के मतलब D1 भी कितना आ रहा है, 2, D2 भी कितना है, सब 2 2 ही है ना यहाँ पे, क्योंकि अंतर समांतर श्रेणी में। अगर मेरे को A2 निकालना है, सपोज A2 निकालना है, ये निकालना है मेरे को, अगर निकालना है तो देखो A कौन है, 2। अगर 2 में मैं D1 जोड़ दूं, D1 कितना था अपना, तो मिल जाएगा ये A2 4। अगर मेरे को A3 निकालना है तो A3 मतलब ये, तो अगर मैं इस 2 में, इस पहले पद में कितना जोड़ दूं, ये वाला अंतर और ये वाला अंतर, 2 और 2 जोड़ दूं यानी 4 जोड़ दूं, तो कितना मिल जाएगा, 6। तो अगर A2 निकाल रहे तो वो भी निकल रहा है, A3 भी निकाल रहे तो वो भी निकल रहा है। तो फॉर्मूले ध्यान रखना, जब मेरे को A2 निकालना था, जब मेरे को A2 निकालना था तो मैं क्या कर रहा था, A प्लस D, A यानी A1, भाई मैंने बताया ना, A1 हो या A हो, और D1 का मतलब सार्वंतर। अगर मेरे को A3 निकालना है, A3 निकालना है, तो मैंने A के अंदर कितने D जोड़े थे, 1 और 2, 2 D ये जोड़ा था,
ठीक है। अगर सपोज मेरे को A4 निकालना, तो सीधी सी बात है, A4 निकालना है मेरे को, तो A में कितने डी जोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3, तो कितने डी जोड़ूंगा, 3 डी। तो ये ध्यान रखना। तो मेरे को जहां तक पता नहीं, ये तो समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे A4 निकालना तो अपन को डी कितने जोड़ने हैं, 3। यहाँ पे अगर A3 निकालना तो डी कितने जोड़ने हैं, 2। यहाँ पे अगर A2 निकालना तो डी कितना जोड़ना है, 1। अगर मेरे को A5 निकालना तो सीधी सी बात है कितने डी जोड़ूंगा, 4 डी। तो A प्लस, अगर मेरे को A10 निकालना तो सीधी सी बात है 10 है तो कितने डी जोड़ूंगा, 9 डी। मतलब एक माइनस करके जोड़ रहा हूं मैं, एक माइनस करके। अगर मेरे को AN निकालना है तो कितने डी जोड़ूंगा, तो एक कम करके जोड़े ना, 10 में से एक गया 9। वैसे ही ऐसा वैसा इसमें क्या जोड़ दूंगा, AN-1, एक कम करके क्या जोड़ दूंगा, डी। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब जो अंतिम पद होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। अरे ठीक है ना। तो अपन ने जो AN पढ़ा था ना यहाँ पे, ये AN, तो इसका फॉर्मूला देख लिया अपन ने कि सर जी इसका फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू डी। और इसे अंतिम पद, लास्ट पद या एनवा पद भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इस AN को क्या बोलते हैं, अंतिम पद, और क्या बोलेंगे, एनवा पद बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अंतिम पद या एनवा पद निकालने के लिए तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, जब उसका सार्वंतर सभी जगह समान हो। अगर डी का मान सभी पदों के बीच समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी का अगर मेरे को एनवा पद निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस N-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, बाकी तो ये A पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। और क्या बेसिक जानकारी है कि जो A1 होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, A बोला जाता है। क्लियर है सर जी। तो ये 5.1, 5.2, 5.3 तक है ना। 5.1 के अंदर अपन यही पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है। और अगर मेरे को पूछे समांतर श्रेणी का मानक रूप बताओ, समांतर श्रेणी का क्या बताओ सर जी, मानक रूप, तो A1, ये तो आपको बेसिक नॉर्मल पता है, A2, A3, A4 डैश 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 AI। लेकिन ये मानक रूप नहीं है। A1 को क्या लिखूंगा मैं, A। A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस डी। A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A4 का फॉर्मूला डैश डैश डैश। AN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू डी। तो क्लियर है ना। तो ये होगा समांतर श्रेणी का मानक रूप। समांतर श्रेणी का कौन सा रूप हो जाएगा शेरा, मानक रूप। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस N-1 इंटू डी। क्लियर है सर जी, पक्का। चले आगे, करे क्वेश्चन। ओके, निकालो बुके। किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है मेरे से, मौर्य। चले, ओके, आओ फिर दाड़ते। आओ शेरा दहाड़ते। अरे बुक कहाँ है अपनी, तेज ही बोल लिया अगर वो बोलती भी है, तेज भी ना बोले। चलते, ओके। करते हैं क्वेश्चन। उदाहरण पे आएगा, पहले उदाहरण देख लेते हैं। हाँ, और एक ये चीज ध्यान रखना, समांतर श्रेणी का जो डी निकलेगा ना अपना, कौन, डी यानी सार्वंतर, डी यानी सार्व अंतर। जो डी होगा वो धनात्मक भी निकल सकता है, ऋणात्मक भी निकल सकता है और शून्य भी निकल सकता है। इसके तीनों मान हो सकते हैं। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसका मान आप धनात्मक भी लिख सकते हो, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। बारिश थोड़ी आ रही है, मेरी गाड़ी भीग जाएगी। तेज आ रही है क्या बारिश, बस भीग जाएगी, वो धुल जाएगी। धनात्मक,
शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। अगर अब मैं समांतर श्रेणी की बात करूं, अगेन एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, 2 4 6 8, तो आप कुछ ना कुछ जोड़ रहे हो, क्या जोड़ते हो चल रहे हो, +2 जोड़ते हुए चल रहे हो ना, अरे +2 जोड़ते हुए चल रहे हो ना, तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन क्या लिख दोगे, वह समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। मतलब अगला पद जो होता है ना, अगला पद जो होता है वो अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो जब आप एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए चलोगे तो बनने वाली जो सूची होगी उसे क्या कह दिया जाएगा, समांतर श्रेणी। उसे क्या कह देंगे शेरापन, समांतर श्रेणी या एपी। अजी ठीक है ना, उसे अपन क्या बोल देंगे, समांतर श्रेणी या एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करें अपन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले, अगर सपोज नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखो या मानक रूप लिखो, तो वो दोनों एक ही है, वो जो बताया था ना अभी, व्यापक रूप या मानक रूप, तो वो दोनों एक ही है। ठीक है शेरा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब पढ़ते परिमित एपी किसे कहते हैं और अपरिमित एपी किसे कहते हैं। ठीक है, चले, परिमित एपी और अपरिमित एपी आओ देखते हैं। एपी कितनी प्रकार की होती है, पहले थोड़ी पढ़ाया था, आओ देखते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के दो प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं परिमित एपी और एक को क्या बोल देंगे, अपरिमित एपी। अच्छा ठीक है, अब परिमित एपी में आप खुद बताओगे, 2 4 6 8 10, 2 4 2 4 6 8 10 डेढ़ चलती जा रही। कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, इसमें अंतिम पद दिख रहा है आपको, अंतिम पद कौन है, इसमें अंतिम पद दिख रहा है क्या, तो वह एपी जिसमें अंतिम पद दिया हुआ हो परिमित एपी, और जिसमें अंतिम पद दिया हुआ नहीं हो वो क्या हो जाएगी, अपरिमित एपी। तो परिमित एपी की क्या खास बात होगी, वह श्रेणी जिसमें एन दिया हो, एन का मतलब है अंतिम पद दिया हो। ठीक है कमलेश सर, अरे ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी, परिमित एपी। और अपरिमित एपी क्या हो जाएगी, वह एपी जिसमें क्या नहीं दिया हुआ हो, एन नहीं दिया हो, वो क्या हो जाएगी शेरा अपनी, अपरिमित एपी। तो जिसमें एपी में अंतिम पद दिया हुआ हो उसे बोल देंगे परिमित एपी, और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ उसको क्या बोल देंगे, परिमित अपरिमित एपी। अच्छा ठीक है, चले ओके, और देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब उदाहरण पहला निकाली मेरे शेरों, उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर फर्स्ट, एपी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, माइनस का 3/2। खुद किताब वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जज साहब मैं दोषी नहीं हूं। एपी दे रखी है आपको 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, डैश डैश। ठीक है, ये क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ए और सारवंतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। खुद बोल रहा है कि ये एपी है, आपको क्या ज्ञात करना है सर जी, ए ज्ञात करना है। ए का मतलब क्या हो जाएगा मौर्य, प्रथम पद। ए का मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम पद। ठीक है, और डी निकालना है, डी का मतलब क्या निकालना है अपन को खुशी दीदी, सारवंतरम, सारवंतर, प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। अब आपको पता है एपी, अगर यहां पे बात करूं, अगर ये एपी है तो ये वाला जो आदमी होगा पढ़ा, अगर मैं आपसे पूछूं A1 कौन होगा, A2 कौन होगा, A3 कौन होगा और A4 कौन होगा, तो A1 कौन होगा, A2 कौन होगा, तो A1 तो आ गया सर जी 3/2, A2 आ गया अपने पास 1/2, A3 कितना आ गया, A4 कितना आ गया, माइनस का 3/2। तो ये A1, A2, A3 और A4 आ गया। लेकिन अपन को ये थोड़ी निकालना है, अपन को तो क्या निकालना है, A निकालना है। तो आपको पहले ही बताया था कि जो आपका A होता है वही कौन होता है, A1, और A1 कौन है अपना,
ये लो सर जी, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि जो ए होता है वही A1 होता है, और A1 कितना आ गया 3/2। डी भी तो निकालना है, तो डी का फॉर्मूला बताया था क्या, A2 माइनस A1। अजी ये बताया था डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 बताया था ये। ओके, डी ऐसा कैसा कमलेश सर, A2 की जगह क्या रखूंगा 1/2 माइनस A1 की जगह कितना रखूंगा, सीधी सी बात है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 2, 2 की टेबल में 2, एक बार में, एक को 1 से करेंगे, 2 की टेबल में 2, एक को 3 से करूंगा, 3 में से 1 गया, -2, बटावा कौन चल रहा है 2, 2 से 2 कितनी बार में, तुम्हें एक स्टेप में नहीं काटना, नेक्स्ट आगे चलना है, ठीक है ना। मैं तो आलसी जी हूं इसलिए काट रहा हूं। तो डी का मान कितना आ गया सर जी -1, और ए कितना निकाला था अपन ने 3/2। तो अगर ए और डी निकालने का कहे तो मेरे हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है शेरा। चले आगे। ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। बाबूजी आज भी नहीं लाए बुक, एक बार पापा से बात करा देना घर जाके। क्या रहेगा स्कूल में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 सॉरी। निम्नलिखित संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, और यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद भी निकालना। मतलब पहले ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अब एपी है या नहीं है इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, सारवंतर। और अगर सारवंतर सभी जगह समान आएगा तो क्या कह देंगे एपी है, और नहीं आएगा तो क्या कह देंगे नहीं है। और ये कह रहा है अगर आ जाए सारवंतर तो अगले 2 पद भी निकालने आपको, अगले 2 पद भी निकालने। बताओ कौन सा करें, सीधी सी बात है। एक बार दूसरा करके देखें, दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, 1 -1, ठीक है, -3 और -5 डैश। अरे ये दे रखा है ना सर जी, पक्का। ओके, आओ, ये दे रखा है। अब अपन को पता लगाना है ये एपी है या नहीं। इधर देख लो शराब, तो माना क्या माना, A1 तो कौन हो जाएगा, A2 कौन हो जाएगा शेरा -1, A3 कौन होगा खुशी दीदी, और A4 कौन होगा -5। भाई सीधी सी बात है, ये A1 हो जाएगा, A2, A3, A4 माना है अपन ने। अब मेरे को ये कह रहा है कि बाबूजी आप हमको निकाल के बताओ कि क्या ये एपी है क्या। तो सीधी सी बात है, पहले मैं इन दोनों के बीच का अंतर निकालूंगा, मतलब पहले क्या निकालूंगा D1, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालूंगा, मतलब क्या निकालूंगा D2, फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालूंगा क्या D3। अगर तीनों बराबर आ जाते तो क्या कह दूंगा एपी है, और अगर बराबर नहीं आते तो एपी नहीं है। तो D1 निकालना है, D2 निकालना है और D3 निकालना है। D1 तो सीधी सी बात है A2 माइनस A1, अरे यही होगा D1 ऐसा का ऐसा, A2, A2 कितनो है माइनस, A1 कितनो है माइनस माइनस, एक और एक, तो D1 कितना आ गया -2। D2 निकालना, सीधी सी बात है दूसरे नंबर का आदमी, तो वो A3 और -A2 ही होगा। क्या होगा D2 का फॉर्मूला मोरे, A3 -A2, D2 ऐसा कैसा, A3 कितना अपनो -A2 कितना अपनो। अब माइनस है तो इसको ब्रैकेट में डालूंगा ना, ऐसे मत रख देना कि सर देखो ये सर नहीं देखेंगे फिर। D2 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 1, D2 3 में से 1 गया 2, बड़ा कौन 3 इसलिए माइनस का, तो D2 भी कितना आ गया अपने -2। चंचल मैम समझ में आ रहा है ना। D3 निकालना है, D3 का फॉर्मूला बताइए चंचल दीदी। A4 -A3, भाई D3 निकालना है तो सीधी सी बात है -5 में से ही तो -3 को घटाऊंगा, मतलब A4 में से ही तो A3 को घटाऊंगा। D3 A4 कितना अपने पास माइनस, A3 कितना अपना, तो ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि पहले मांगने वाला बैठा है बाहर। D3 -5 माइनस माइनस, तो क्या आ गया -2। तो आप देखो D1, D2, D3 तीनों के तीनों कितने आए सर जी, मतलब तीनों ही क्या है बराबर है, तो सारवंतर। तो क्या लिखोगे, दी गई सूची के अंदर सारवंतर सभी जगह समान है, इसलिए दी गई सूची क्या हो जाएगी, एक एपी है। ये क्या हो जाएगी एपी है। लेकिन किताब वाला यहां भी नहीं रुक रहा है, वो कह रहा है अगर एपी है तो इसके अगले 2 पद भी याद करो। इसके क्या याद करने आपको, अगले 2 पद।
अगले दो पद कौन होंगे भाई, A4 तक आ गया तो अगला एक पद कौन होगा, A5 और A6। मतलब मेरे को A5 भी ज्ञात करना है और A6 भी ज्ञात करना है। तो A5 का फॉर्मूला तो बताया था अपन, एक कम जोड़ते यानी A प्लस 4D। A5 A कितो आपनो, तो A1 को ही A बोलते हैं अपन, कितना हो जाए खुशी, प्लस 4। D कितना निकाला आपा भाई, -2 आ रहा है ना, तो A5 ऐसा का ऐसा, A कैसा का ऐसा, प्लस माइनस 4 दूनी, तो A5 कितना आ जाएगा, A5 आ गया सर जी -7। अगर मेरे को A6 निकालना है तो गुनगुन क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 5D। ओके 5D। ए की जगह कितने लिखेंगे, ए की जगह क्या आएगा, एक नहीं 1 आएगा, 1 प्लस 5D की जगह क्या आएगा -2, A प्लस 5D है ना अंग्रेजों। एक प्लस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, A6 यू किसको प्लस माइनस 1 में से 10 गयो 9, बड़ा कौन 10, इसलिए किसका आएगा सर जी माइनस का। तो एक आंसर मिला -7 और एक आंसर मिला -9। ठीक है, तो ये करना, अगर एपी हो, एपी कैसे निकालनी है तो वो D1 D2 D3 निकाल के देखना है, और आ जाए तो फिर A5 A6 कुछ भी पूछे। अगर आपसे यही क्वेश्चन है लेकिन पूछ रहा है कि बाबूजी हमको तो A42 निकाल के दो या कुछ भी निकाल के दो, A50 निकाल के दो, तो सीधी सी बात है, A ऐसा कैसा अपन 50 है तो कितने D जोड़ेंगे 49D। A50 ऐसो का ऐसो, A कितना है 1, नॉट एक 1 प्लस 49, D कितना है -2। ओके अंग्रेजों, प्लस माइनस 49 को 2 से, सॉरी 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 47, 98, A50 एज इट इज, प्लस माइनस 1 में से 98 गए तो कितना आ जाएगा 97, बड़ा कौन है, इसलिए किसका जाएगा, तो ये लो सर जी। तो अगर A और D पता हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब अगर AK47 आपके हाथ में हो तो आप किसी को भी मार सकते हो, ठीक है ना, चलाने में दौले है ना। AK47 देखी भी इशू कभी फिर मैंने तो कहा भी नहीं, ठीक है, मतलब अगर A और D पता है तो क्या कर सकते हो, कुछ भी निकालने के लिए कहे आप निकाल सकते हो उस श्रेणी का। यू नहीं सर यहाँ A और D में क्वेश्चन नंबर 3 में देख लूंगा, ऐसा नहीं, जहां A और D निकाला वहीं पे निकालोगे, तो बस सीधी सी बात है। चले आगे कर लोगे ना, और इस पूरी प्रश्नावली में 5.1 में अपन यही पढ़ेंगे, A और D निकालो। मैडम टोपे वाली समझ में आ गया, फिर से क्या चाहते हो, व्हाट यू डू, अरे चले आगे। चलते क्या, साइंस भी तो पढ़नी है ना अपन को यारो। तो इधर देखो एक बार, ये मेरे हाथ में किताब है, क्वेश्चन नंबर पहला अगर कर सकते हो समीकरण बना के तो कर लेना, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा करके लाओगे, जो पूछना वो पूछ लेना। ओके सर जी, ये तो वही स्कूल वाली बात होगी, एक दो क्वेश्चन करा के पूरे करके ले आना, तो ये ध्यान रखना, कोई बात नहीं है, मैंने करवा दी है प्रश्नावली, रिवीजन करवा दी, तो रिवीजन ऐसे होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं आए तो पूछ लेना, बाकी मैं करा दूंगा एक एक दो क्वेश्चन। ओके शेरा, ओके डन, थैंक यू। इसको भाई गौतम आग लगा दे।